आयाम हुआ। चलिए, और दूसरे आयाम के बारे में बताइए। ये एक आयाम हुआ। जी। अच्छा, इसको लेके ना दूसरा आयाम है मेरा आध्यात्मिक। ओके। आध्यात्मिक आयाम बोले तो मैं रेकी और आध्यात्मिक मेडिसिन ये चीजें तो सिखाती ही हूँ। यू आर टॉकिंग ऑफ द रेकी। और रेकी थेरेपी, रेकी टच थेरापी। हीलिंग, टच हीलिंग। मैंने इसका लेवल 2 तक तो किया हुआ है। ओके, मैं 10वें लेवल तक लोगों को ले जाती हूँ। वाओ, ग्रेट ग्रेट, आई सैल्यूट यू फॉर ऑल द दैट। 10 लेवल। आई सैल्यूट यू फॉर दैट। और उतना ही नहीं, रेकी में बहुत सारी चीजें मुझे ऐसी मिली है जी। जो रेकी के फाउंडर डॉक्टर मिकाओ उसुई ने हम्म। एक सिंबल तो मुझे मेडिटेशन में दिया है। मेडिटेशन बोले तो ये बोला जाता है मेडिटेशन में, लेकिन असल में ये होता है हम्म। कि एट द पर्टिकुलर स्टेज, स्पिरिचुअलिटी के एक स्टेज पे जब हम पहुंचते हैं जी। तब हम 24/7 365 हम मेडिटेशन में ही रहते हैं। वाओ वाओ वाओ। तो इसलिए अलग से मेडिटेशन में जाने की जरूरत नहीं। तो वैसे तो अभी जैसे मैं आपसे आपकी ही बात बात को मैं कर रही हूँ। आपकी ही बात को थोड़ा सा अलग लहजे में कहूँ। हाँ प्लीज। Basically, body is having the natural tendency to go into the हाँ, meditation by putting एब्सोल्युटली। by putting external stress, strain, and not allowing that natural process to happen. So we are यस। jeopardizing the natural process of the meditation. Otherwise, it will occur effortlessly. एब्सोल्युटली, बिल्कुल। तो आप एकदम करेक्ट आपने अब कहा। आपके तीसरे आयाम को समझ सुनना चाहूंगा। Yes। तो ये आध्यात्मिक वाला जो है, इसमें मैं और एक कुछ चीजें बताऊंगी कि इसमें मुझे कुछ कुछ हीलिंग मोडालिटीज आई हैव रिसीव्ड देम एज अ ब्लेसिंग फ्रॉम वेरियस मास्टर्स। ओह ग्रेट। तो रेकी के जैसी विशिताओं करके एक मेथड है, वो मुझे मिली है 1996 में। 1996 में मुझे और एक मेथड मिली है जो डायरेक्टली माँ दुर्गा से मिली है, जिससे मैं क्रिया रेखी करके सिखाती हूँ। Wow. So the Kriya विच Reiki है, इज it is a of Indian origin, and the other Reiki that is of Japanese origin. वो तो जापानीज ओरिजिन है। ये क्रिया रेखी मुझे मिली हुई है। जी। देन विशिताओं करके क्रिया रेखी में क्या है, माइंड बॉडी इसका रिलेशन इतने सुंदर तरीके से एक्सप्लेन होता है जो कि रेगुलर रेकी में नहीं होता। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो ये होता है। देन विशिताओं करके जो मुझे मेथड मिली, जी। वो भी 96 1 जन 1996 में मैंने पहला क्लास लिया उसका। वाओ वाओ। और वो क्लास लिया बोले तो मुझे पता भी नहीं था मैं क्या सिखाने वाली हूँ, क्योंकि 30 दिसंबर 1996 95 को रात को 12 बजे से 4 बजे तक एज इफ समबडी वाज डिक्टेटिंग, मैं वो पूरा उसका कंटेंट लिख रही थी। वाओ 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 वाओ। सो एक तारीख को फिर क्या मैं इसे कॉस्मिक डाउनलोड कहूँ तो अतिशयोक्ति होगी? ये कॉस्मिक डाउनलोड ही था, बाकी कुछ नहीं है। जी। इट इज अ कॉस्मिक डाउनलोड। जी। और ये जो हुआ जी। उसके बाद तो उसमें 25 अलग अलग सिंबल्स है, यानी अपने यंत्र होते हैं उस तरीके 25 अलग अलग सिंबल है। और ये सिंबल ऐसे हैं जी। कि इनमें कुछ अजूबा काम करने के हैं। जैसे कि समझो इनमें के ना कुछ सिंबल, लेट मी टेल यू। मैं अपने मिलिट्री में अपने जो फ्रंट पे काम करने वाले सोल्जर्स होते हैं ना जी, उनको मैं उन इन सिंबल से अवगत करवाना चाहती हूँ, क्योंकि जी, बर्फ में जहाँ पे जी। नॉर्मल पानी पीने के लिए भी पानी नहीं मिलता क्योंकि वो बर्फ जम जाता है, वेरी ट्रू। ऐसे में जिस हालात में ये लोग रहते हैं, तो ये अपना जो सिंबल है जी। वो इतनी ठंडी में भीगता है और उनके आजू बाजू में गर्मी की परत पैदा करके उनको प्रोटेक्ट कर पाएगा। बहुत ये काबिलियत रखता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।
एक्सट्रीम गर्मी में ठंडक पैदा करने वाला भी अपने पास है और एक्सट्रीम ठंडक में गर्मी पैदा करने वाला भी है। बहुत तो ये सुंदर। चीजों को अपने लोगों को देना, ये मैं सचमुच चाहती हूँ, क्योंकि मेरे विद्यार्थियों ने कई बार ये लेके कांड किए हैं। घर का गीजर बिगड़ गया, ठंडी का मौसम है, गैस भी गई हुई है और नहाने का पानी गर्म करना है, तो ये सिंबल डाल के पानी गर्म कर लिया। वाओ वाओ अच्छा, मेरे विद्यार्थियों ने कांड कर चुके हैं, मेरे विद्यार्थी। वाओ वाओ, आई सैल्यूट यू फॉर दैट। वाह, ग्रेट ग्रेट तो ग्रेट। ये सब चीजें हैं जो मुझे मिली हुई है कुदरत से। अच्छा, I ये will say बताइए that. मतलब आपकी कॉस्मिक मुलाकात डाउनलोड। कैसे हो सकती है? मैं बॉम्बे में हूँ जी, और मैं बॉम्बे में ही रहती हूँ। ग्रेट ग्रेट ग्रेट।